हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिफॉर्म फोर्सेस। आई होप कि आप सभी लोग जो है बहुत मेहनत कर रहे होंगे अपना CAPFAC एग्जामिनेशन के लिए, एंड आई एम विद यू। सो डू लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी डाउट और एनी प्रॉब्लम। और आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को इंतज़ार भी था इस वीडियो का। आज की वीडियो मैथ्स के ऊपर होने वाली है कि मैथ्स को किस तरीके से प्रिपेयर करें। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लैरिफाई हो जाएं। ठीक है। एक चीज़ मैं बता दूं, जिन लोगों की मैथ्स चाहे वीक है या फिर स्ट्रांग है, दोनों के लिए एक बात है कि मैथ्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैथ्स को किसी भी तरीके से आपको छोड़ के नहीं जाना है। अगर खासकर ये बात उन बच्चों के लिए जो सोचते हैं कि मेरी मैथ्स कमज़ोर है तो हम क्या इसे छोड़ दें, तो आपको छोड़नी नहीं है ये। ठीक है। इसकी वजह ये है कि मैथ्स के कम से कम 15 से 16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि अगर आप थोड़ा सा भी इनपुट डालते हैं इनमें, तो आप 6 से 7 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कम से कम बता रहा हूँ ये मैं, मतलब कम से कम मेहनत के साथ आप 6 से 7 क्वेश्चन कर सकते हैं सॉल्व। ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैथ्स के अंदर जो आपको करने हैं। ठीक है। अब देखो, ये एग्जॉस्टिव नहीं है, मतलब कि इसमें सारे टॉपिक्स नहीं बोल रहा हूँ मैं, वो टॉपिक्स बोल रहा हूँ जिससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आप अगर उन पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो फिर आपका जो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है वो अच्छा रहेगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करेगा। ठीक है। तो आप ये टॉपिक्स नोट डाउन कर लेना। इसके बाद मैं आगे बताऊंगा कि इनको कहाँ से आप कर सकते हैं कवर। तो पहला है मैंसुरेशन। तो मैंसुरेशन के अंदर जैसे एरिया आता है, ट्रायंगुलर एरिया, सर्कुलर एरिया, स्क्वायर, रेक्टेंगल। ठीक है। सर्कल के अंदर आर्क्स होती हैं, वो सब चीज़ें आपको देखनी है। इसके अलावा वॉल्यूम होता है, फिर 3D सर्फेसिस का, 3D ऑब्जेक्ट्स का। उसके बाद सरफेस एरिया होता है। तो वो चीज़ें आपको मैंसुरेशन के अंदर कंप्लीट करनी है। दूसरा है डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन के अंदर हमारे बार्स आते हैं, डायग्राम्स आते हैं, अलग अलग ग्राफ्स आते हैं। तो वो सब कैसे उसको पढ़ना है ग्राफ को, ठीक है, वो देखना आना चाहिए। नेक्स्ट है HCF एंड LCM। ठीक है। तो HCF LCM आपको पता ही है क्या होता है। अगला है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। इसके बाद मिक्सचर एंड एलिगेशन। फिर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस जो आता है, जैसे कि रेल का हो गया। और इसके बाद बोट एंड स्ट्रीम्स जो आता है कि एक बोट है वो अप स्ट्रीम में इतने किलोमीटर की स्पीड से जा रही है, डाउन स्ट्रीम में कुछ पर्टिकुलर किलोमीटर की स्पीड से जा रही है। तो वो वाली चीज़। ठीक है। इसके अलावा नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम आपको पता ही है क्या होता है कि कोई इंटीजर दे दिया है, कोई सीरीज दे दिया है उसमें, उस तरीके से। इसके बाद सिंप्लीफिकेशन उनका, जैसे कई बार कोई आपको डेनोमिनेटर में कोई रूट की वैल्यू दे दी जाती है या फिर इरेशनल नंबर दे दिया जाता है, तो उसे कैसे सिंप्लीफाई करना है, उस तरीके की चीज़ें। अच्छा, एज का मैंने आपको बता दिया कि एज के जैसे होते हैं कि राम इज 3 times ओल्डर देन हिज फ्रेंड, ऐसे करके जो क्वेश्चन आते हैं वो वाले आपको करने हैं। और आखिरी में जो है वो परसेंटेज एंड एवरेज। ठीक है। तो ये टॉपिक्स हैं, ये करीब 11-12 टॉपिक्स हो गए। एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। परसेंटेज एंड एवरेज, मेंसुरेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, HCF एंड LCM, एज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, जो बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स इसके अंदर ही काउंट हो जाता है। ठीक है। ये चीज़ है। तो ये आपको करने हैं इतने टॉपिक्स। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं काफ़ी। ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये करने कहाँ से हैं। तो देखिए, 2 सोर्स हैं। अगर आप चाहें तो पहला सोर्स तो है RS अग्रवाल, डॉक्टर RS अग्रवाल की क्वांट एप्टीट्यूड की बुक आती है। ठीक है। आप देख सकते हैं इसे, ये है। तो आप इसमें से जो है सिलेक्टिव, जो मैंने अभी टॉपिक्स बताए हैं, उन टॉपिक्स को ही आपको ढूंढना है और उनको करना है इसमें। अब इसमें क्या है कि पहले तो आपको बताया गया है किस तरीके से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाया गया है। ठीक है। उसके बाद आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए हुए हैं कि कैसे आप प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हैं अटेम्प्ट। ठीक है। पहला सोर्स तो ये है। दूसरा सोर्स जो है वो ये है कि YouTube पर आप सर्च करेंगे, एक चैनल बना हुआ है वाईफाई स्टडी के नाम से। तो वाईफाई स्टडी पर साहिल सर हैं, वो मैथ्स को कंप्लीट करवाते हैं, मैथ्स करवाते हैं। तो मेरे हिसाब से वो भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप उसे चेक कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है। तो दोनों में से जो भी आपको सही लगता है आप उसे प्रेफर कर सकते हैं। अच्छा, अब क्या है कि काफी सारे लोगों के पास जैसे ये भी होगा कि SSC वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे उसकी मैथ्स रखी होगी। तो मैंने भी कंपेयर किया है, देखा है, कुछ बुक्स मेरे पास भी है, मैंने अपने दोस्त से ही मंगवाई थी। तो मैंने कंपेयर किया, जो SSC की बुक्स है ना, उसमें जो दिया हुआ है वो बहुत ज्यादा कंटेंट है। ठीक है। उस तरह के क्वेश्चन CAPFAC के अंदर नहीं पूछे जाते हैं। तो मैं कहूंगा कि आप उस तरफ ना जाएं। ठीक है। भले आपके पास बुक है, कोई बात नहीं, उसको जस्ट रेफरेंस के रूप में रखें। अगर मान लो आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप उसमें से देख सकते हैं, बट मेरे हिसाब से SSC वाली बुक्स को यहाँ पर रेफर मत करना। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी आपकी इच्छा है। ठीक है। तो ये था आज की वीडियो में।
और अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज मुझे इस कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को जरूर क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और ये मेरी अपनी स्ट्रेटेजी है, ये मेरे खुद के तरीके हैं, ठीक है। तो हो सकता है आपका तरीका अलग और कोई और तरीके से बताए, तो जो आपको सही लगता है आप वैसे कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो होने वाली है वो रीजनिंग के ऊपर होने वाली है कि रीजनिंग को किस तरीके से करें और कहां से कंप्लीट करें। फाइनली मैं दोबारा बता दूं आपको एक बार कि मैथ्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको छोड़नी नहीं है। 15 या 16 क्वेश्चन आते हैं और आप कम से कम, चाहे कोई कितना भी वीक हो, कितना भी स्क्रैच से शुरू करे, मतलब आप एफर्ट डालिए और डेली मेरे हिसाब से तो 1 से 1.5 घंटा दीजिए इसको, अगर दे सकते हैं तो मैथ्स को, ठीक है। आपको मजा भी आएगा करते हुए और ये बहुत जल्दी होने वाली चीज है। तो आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है इसे। तो इसमें तो मैथ्स को छोड़ के नहीं जाना है किसी भी तरीके से, बस ये ध्यान रख लेना आप, ठीक है। अगर आपको अपना नाम जो है फाइनल मेरिट लिस्ट में देखना है तो मैथ्स को मत छोड़ना, ठीक है। तो मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है और शेयर करना।